हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम पूजा। मैं श्री जेके गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अल्सीसर की 12th साइंस के स्टूडेंट हूँ। मैं आपका किशोरी मेला 2022 में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और मैं जोन फर्स्ट से संबंधित हूँ। मैंने अभी किशोरी मेले पर एक मॉडल वर्क के बारे में मॉडल बनाया है और वैसे मॉडल वर्क फुल मॉडल वर्क होती है 13, जिसमें मैंने आपके सामने विषय को प्रेजेंट किया है। और पहले लेते हैं कैन ऑफ यूज। कैन के कीवर्ड्स होते हैं एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ। इनको शो करने के लिए कैन का यूज किया जाता है और इसके एग्जाम्पल हैं ही कैन रीड इंग्लिश, ही कैन स्विम। अगली मॉडल्स वर्ब है अपनी पुट, जो कैन की पास्ट होती है। इसके कीवर्ड्स हैं एबिलिटी इन पास्ट, पावर इन पास्ट, स्किल इन पास्ट। इनको शो करने के लिए कुड का यूज किया जाता है और इसके एग्जाम्पल हैं ही कुड वॉक फास्ट इन हिज यंग एज, ही कुड स्पीक इंग्लिश। अगली मॉडल वर्ब है अपनी में, जो इसके कीवर्ड्स हैं पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, परहैप्स। इनको शो करने के लिए मे का यूज किया जाता है और इसके एग्जाम्पल हैं टुडे दे मे कैम, ही मे रीच इंग्लिश। अगली मॉडल वर्ब है माइट, जो इसके कीवर्ड्स हैं रिमोट, पॉसिबिलिटी, परमिशन विद हेजिटेशन। इनको शो करने के लिए माइट का यूज किया जाता है और इसके एग्जाम्पल हैं माइट आई टेक योर पेन। अगली मॉडल वर्ब है मस्ट, इसके कीवर्ड्स हैं ऑब्लिगेशन, सर्टेनिटी, ड्यूटी। इसके एग्जाम्पल हैं ही मस्ट वियर स्कूल यूनिफॉर्म, ही मस्ट वियर मास्क। अगली मॉडल वर्ब है शुड, इसके कीवर्ड्स हैं एडवाइस, सजेशन, एडवाइस। इसके एग्जाम्पल हैं शी शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, ही शुड टेक मेडिसिन। और वैसी मॉडल्स पर मूड शोइंग होती है। थैंक्स। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम तनुश्री सैनी है और मैं क्लास 12 एग्रीकल्चर की स्टूडेंट हूँ। मैं जोन सेकेंड से संबंधित हूँ और किशोरी शैक्षिक मेले में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। किशोरी शैक्षिक मेले के अवसर पर मैं आज आपको कृषि पद्धतियों के बारे में वर्णन करना चाहती हूँ। जिस तरह हमारे भारतीय किसान कृषि उत्पादन के लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं, मैं उसके बारे में आपको कुछ बताती हूँ। सर्वप्रथम खेत में मिट्टी तैयार की जाती है। ट्रैक्टर की सहायता से यहाँ पे मिट्टी तैयार कराई जाती है और उसके बाद मिट्टी तैयार करने के बाद खेत में बुआई की जाती है। बुआई करने के लिए हम यहाँ पे छिटकुआ विधि का प्रयोग कर रहे हैं। छिटकुआ विधि के अलावा हम यहाँ पे ट्रैक्टर विधि का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद खेत में खरपतवार को हटाने के लिए निराई की प्रक्रिया की जाती है। निराई की प्रक्रिया करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और फसल वृद्धि में सहायता प्राप्त होती है। निराई का कार्य करने के बाद खेत में सिंचाई की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगर प्राकृतिक माध्यम से जल की उपलब्धता हो रही है तो अच्छा, वरना हम कुएं की सहायता से यहाँ पे सिंचाई की प्रक्रिया अपना सकते हैं। सिंचाई की प्रक्रिया में हम यहाँ पे कुएं की सहायता से ड्रिप सिंचाई या फिर फुहारा विधि का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद खेत में खाद डाली जाती है। खाद डालने के लिए उसमें खाद डालने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि खाद डालने से हम फसल की वृद्धि एवं विकास में सहायता प्रदान करती है। उसके बाद फसल सूखने और दाना पकने के बाद फसल की कटाई की जाती है। फसल की कटाई करने के बाद बीज भंडार गृह में भंडारित किया जाता है। इसमें बीज गृह में भंडारित करने के लिए बीज में 10 से 12% तक नमी होनी चाहिए। अगर 10 से 12% से अधिक नमी होगी तो बीजों में कीटनाशक का प्रकोप हो जाता है, जैसे इल्ली और खरपा बीज। इस तरह हमारे भारतीय किसान कृषि की पद्धतियाँ अपनाते हैं जिससे उत्पादन और विकास में वृद्धि होती है। इस तरह थैंक यू। नाम तनिषा, कक्षा 10th श्री जेके राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अल्सीसर जोन 3 पर्यावरण से संबंधित मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि हमने ये बनाया और यहाँ से वर्षा का पानी हम इकट्ठा करके कारखानों में प्रयोग कर रहे हैं। कारखानों में गंदा पानी निकलने वाला है, हम इससे टंकियों में जा रहा है। टंकियों में जाने के बाद ये नदी नालों में जा रहा है। इसे हम खेतों में काम ले रहे हैं। हमारी धरती भी खराब हो रही है। पेड़ जीव जंतु पानी पी रहे हैं और
पेड़ पौधे पानी जीव जंतु पानी पी रहे हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए अतः हमें कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी को फिल्टर करके हमें नदी नालों में छोड़ देना चाहिए। इससे पेड़ पौधे जीव जंतु बीमार नहीं होंगे और पेड़ हमारे ख़राब नहीं होंगे। और वायु प्रदूषण से निकलने वाला धुआं हमें एयर फिल्टर करना चाहिए। मेरा नाम अफरीन है। मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मैं श्री जेके राजकार्य विद्यालय में पढ़ती हूँ। मैं किशोरी शिक्षक उत्सव 2022 में आपका अभिनंदन करती हूँ। मैं जॉन वेस्ट से हूँ। मैं आज महादेवी वर्मा का नाम बताना चाहती हूँ। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। यह छायावाद दारिस्मों में से एक रहस्य से बनी हुई है। इनकी मृत्यु 1987 में हुई। मैं इनकी कुछ पंक्तियाँ बताना चाहती हूँ। मैं नीर भरी दुख की बदली उम्र कर थी मिट आज चली। मैं नीर भरी दुख की बदली उम्र कर थी मिट आज चली। मेरा पग पग संगीत बड़ा समासों से संपन्न करा जरा नभ के नवरत बनते बिल्कुल। छाया में मल्ले बयार बनी छाया में मल्ले बयार बनी। मैं पृथ्वी पर गीत दूंगी चिंता का आभार बनी। अब रजकण पर जल कण हो बरसी। नव जीवन अंकुर बन निकली। नव जीवन अंकुर बन निकली। विसरित नभ का कोई होना मेरा नेत्र भी अपना होना। परिचय इतना इतिहास ही उम्र कल थी मिट आज चली।